हवा में भी हो जाएगा होती है तो आप ले जाएं आके सिलेंडर हो गए उधर ही बोल दो बोला हाशिम दिया था कल में। सर हम जाते हैं रियाज के पास। ईरान और इजराइल के बीच में जिस तरह से जंग काफ़ी टाइम से चल रही है, उसी को लेकर अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी काफ़ी सारे लोग जो हो पैनिक है। लोगों का मानना है कि जिस तरह से एचपी गैस को लेके बात करें, यानी कि डोमेस्टिक गैस को लेके बात करें, उसके साथ साथ ही पेट्रोल पंप्स पे हम देख रहे हैं कि लंबी लंबी कतारों में लोग देखने को मिल रहे हैं। यानी कि डीजल या पेट्रोल को लेके बात करें तो लोगों का जिस तरह से रिएक्शन हम देख रहे हैं, लोग डर रहे हैं। उनका मानना है कि आने वाले टाइम में हमें पेट्रोल नहीं मिल सकता है, डीजल नहीं मिल सकता है, यानी कि अफवाहों का बाजार काफी ज्यादा गर्म है। मैं जिला डोडा की बात करूं तो जिला डोडा के अंदर भी लोग पैनिक हैं, लंबी लंबी कतारों में। यानी कि जिस तरह से मैं बिल्कुल इस वक्त एचपी गैस जो एजेंसी है उसके बिल्कुल बाहर हूं, यानी कि सबसे बड़ा काउंटर यही माना जाता है। यहाँ पे जो है वो सप्लाई आती है, यहीं से डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग एरियाज के लिए सप्लाई जाती है। जो मैनेजर यहाँ पे हैं इनसे बातचीत होगी और इनसे भी जानना जरूरी है कि क्या लोग पैनिक हैं और लोग कितना ज़्यादा पैनिक हैं और लोगों को क्या अफवाहों पे ध्यान नहीं देने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे जो इनके पास स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा है। मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूँगा किस तरह का स्टॉक आपके पास है और लोग कितना ज़्यादा पैनिक हैं आज के दिन भी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे यहाँ आने का, आपका टाइम निकाला आपने, कीमती टाइम। आपके माध्यम से हम लोगों को बताएं कि सर हमारे पास स्टॉक की कोई भी कमी नहीं है। जहाँ पे हमारी 450 कंजप्शन डेली नॉर्मल डेज में होती थी, वहाँ आज हमारे 500 से 550 सिलेंडर डेली बेस पे आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे डोडा में बिल्कुल भी गैस की कमी नहीं है। हम विलेजेस में अपना टाइम टेबल निकाल के, माला हो गया, प्रेम नगर हो गया, यहाँ हमारे बर्त बगला हो गया, अपना शिवा हो गया, बदरवा हो गया, सारे एरिया में किसी भी जगह हमारी गैस की शॉर्टेज नहीं है। हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक है, किसी को भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या जब लोग आपके पास आते हैं किस तरह का रिएक्शन होता है लोगों का? देखिए सर, हमारा यहाँ पे 100% डीएससी पंचिंग का है कि हम कंज्यूमर से ओटीपी लें और कंज्यूमर बुक करें और ओटीपी वहाँ हमें प्रोवाइड करें, उसके बाद हम उसका सिलेंडर पंच करें। तो हमारे यहाँ कोई भी लोग परेशान नहीं है। हमने ऑलरेडी 2 साल से इस पे काम किया है। हमारे तमाम कंज्यूमर्स के जो फ़ोन नंबर ऐड हैं कनेक्शन के साथ, बुकिंग करने में किसी को दिक्कत नहीं है, सिलेंडर लेने में किसी को भी दिक्कत नहीं है। इंतजामिया की किस तरह की सुपरविजन है, यानी कि जो इंतजामिया की जो टीमें बनाई गई हैं, क्या वो आपके पास आ रही हैं, इस चीज़ को मॉनिटर कर रही हैं? जी बिल्कुल सर, हमारे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत बड़ा रोल है। वो शाना बशाना हमारे साथ इस घड़ी में है, तो वो अपना काम कर रहे हैं, हमें विजिट करते हैं। लीगल मेट्रोलॉजी हो गया, फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के लोग हो गए, तो टाइम टू टाइम हमारे पास आते रहते हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि लोग काफी ज्यादा, कुछ दिन से मैं देख रहा हूँ कि लोग पैनिक हैं, लंबी लंबी कतारें हमें दिख रही है और जहाँ जहाँ पे आप सप्लाई दे रहे हैं वहां पे हम देख रहे हैं कि कतार जो लोगों की पहले कम हुआ करती थी, अब हम देख रहे हैं वो कतार बढ़ रही है। देखें सर, हमारे यहाँ पे लोग कुछ टाइम में ये अफवाहों पे, न्यूज़ पे, सोशल मीडिया पे देख के डर गए थे और इसलिए लोगों ने सिलेंडर्स को स्टॉक करना शुरू किया था। तो एकदम अफरा तफरी का जैसा माहौल हो गया था, उसको कुछ ही दिनों में हमने कंट्रोल कर दिया था। इस ईद के आसपास ही लगभग हमारी हर मोहल्ले में हम प्लान करके गाड़ी अपनी भेज देते हैं, फिर एक जगह हमारा रश नहीं होता। जो ऊपरी इलाके हमारे दूर दराज फार-फ्लंग एरियाज है, देसा है, मरमत है, या बाकी सारे जो इलाके हैं, खास करके भद्रवाह के जो ऊपरी इलाके हैं, वहाँ पे किस तरह से आप जो है वो गैस सिलेंडर्स भेज रहे हैं, किस तरह से वहाँ सप्लाई आपकी जा रही है? सर हमारे वहाँ पे टाइम टेबल फिक्स हैं, जैसे ठाठरी हो गया, हमारा अपना गुंदना हो गया। हमारा गुंदना हम महीने में 2 बार, हमारा पहले से टाइम टेबल है और सेम कंजप्शन है। मैंने सर कुछ दिनों से नोट किया है कि गुंदना हमारी गाड़ी आई, वहाँ से हमारे फील्ड सिलेंडर डिलीवरी व्हीकल में वापस आते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि इलाके में गैस की बिल्कुल भी शॉर्टेज नहीं है। कल एक गाड़ी हमारी तहसीलदार मोहल्ला की सुपरविजन में मोहल्ला में सेल कर रही थी, शाम को हमने 18 फील्ड सिलेंडर उस गाड़ी से रिसीव किए। इसका ये मतलब हुआ कि सर हर आदमी को एलपीजी सिलेंडर वहाँ पे मिला, तब जाके इलाके से हमें फील्ड सिलेंडर वापस। कल जिस तरह से आपने देखा था, जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला साहब का एक स्टेटमेंट आया था, उन्होंने भी लोगों से गुजारिश की थी कि अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि अफवाहों का बाजार जिस तरह से गर्म है, लोगों के टेलीफोन्स हमें भी आ रहे हैं और लोगों का
जिस तरह से कहना है कि क्या एलपीजी गैस जो है आने वाले टाइम में हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी, पेट्रोल आने वाले टाइम में हमें मिलेगा नहीं मिलेगा। मेरे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ पे गैस लेने आए हैं। कहाँ से आप हैं और थोड़ा सा क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? सर बेसिकली मैं भलीसा से हूँ जी। यहाँ मेरे बच्चे स्टडी करते हैं ग्रीन मॉडल में। यहाँ तो गैस मिलती है सर। लोगों का ये शोशा वगैरह जो है ये बेबुनियाद है, क्योंकि लीगल प्रोसीजर से जो गैस मिलनी है वो मिल जाएगी। लाइसेंस अगर होगा, कापी होगी, बाज़ाब्ता सारा कुछ डॉक्यूमेंट अपडेट होगा तो गैस मिल जाएगी। अफवाहों का बाजार ऐसे ही खामाखा में है और लोग अपना स्टॉक जमा आज के दिन आपको यहाँ पे गैस मिली? आज के दिन मिल गई सर। मैं यहाँ एजेंसी पे ही आया और मैंने अभी बुकिंग करवाई और मुझे मिल गई। लेकिन एक समस्या है सर, फार फ्लॉन्ग एरिया है। जैसे मैं भलेसा में रहता हूँ सर, 2002 में यहाँ एजेंसी काम करती थी उस एरिया में। कहाँ? भलेसा, गुंदो, काहरा, ठाठरी, ये सारा जो रूट्स है, इस रूट्स पे ये एजेंसी काम कर रही थी। लेकिन आज की डेट में सर लोगों को ये समस्या आ रही है कि उस दिन के लाइसेंस लोगों के पास अभी भी हैं फरीदिया गैस एजेंसी की। उसके बाद वहाँ सर वहाँ पे दूसरी एजेंसियाँ आ गई, जैसे बागगनी एजेंसी है या वारसिया गैस एजेंसी है, और लोगों को इतनी परेशानी हो रही है सर, वहाँ से आना है, लाइसेंस ट्रांसफ़र करवाना है और दर-बदर की ठोकें खानी है। इसलिए मेरी सबमिशन है, मेरी रिक्वेस्ट है सर एडमिनिस्ट्रेशन की से कि कहीं वहाँ पे काउंटर दे दिया जाए, ताकि लोगों की जो आमदोरफ्त है, अभी 90 किलोमीटर का सर एरिया है। इंतजामिया इस चीज़ पे जो है वो समझेगी इस मसले को। आपकी बिल्कुल जेन्युइन बात है। और जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि लोग यहाँ पे आ रहे हैं और ये कतार आपको अभी इससे पहले हमने दिखाई कि बहुत कम देखने को मिली। जिस तरह से पिछले दिनों हमने देखा था लोगों की कतार, लोग डर में थे, उनको बिल्कुल डर नहीं रखना चाहिए। जिस तरह से मैनेजर जो यहाँ पे हैं इस एजेंसी के, गैस एजेंसी के, उनका मानना है कि हमारे पास स्टॉक जो है वो हर वक्त अवेलेबल रहता है। और इंतजामिया की जो सुपरविजन है और इंतजामिया का भी मानना है कि जिला डोडा के अंदर चाहे वो पेट्रोल हो, यानी कि पेट्रोल पंप्स हो, या खास करके जो एजेंसीज हैं, चाहे वो HP इस एजेंसी की हम बात करें या बाकी सारी एजेंसीज की बात करें, तो इसी तरह से वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल रखा गया है। जी मीडिया के लिए वसीम गुत्तू, डोडा।